हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं बीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गार्ड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज का एपिसोड नंबर 12। इससे पहले अभी तक 11 एपिसोड हो चुकी है, आज 12वां एपिसोड है ना। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठिए। जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होंगे वो आपके कंसेप्ट यहाँ पर आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है, ताकि आपको रिवीजन करते वक्त कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या कीजिए, इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। अपने मित्र, सखा, संबंधी, रिश्तेदार में जो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबके साथ ये सेशन मतलब साझा कीजिए। जो मतलब जिनको प्रैक्टिस करना है, उनके पास कंसेप्ट है, एक बार पढ़ लिए हैं कोई बात नहीं है, उनको एक रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते। मैं बता देता हूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल 2 है। एक टेलीग्राम चैनल, एक टेलीग्राम ग्रुप है। तो उस पर लिखा हुआ टेलीग्राम चैनल है मैथ्स गार्ड ऑफिशियल के नाम के, और टेलीग्राम जो ग्रुप है वो आपका मैथ्स गार्ड ऑफिशियल ग्रुप के नाम से, ऐसा ही कुछ है ना। तो उसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, दोनों को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ताकि वहां पर समय समय पर पीडीएफ और क्लासेस का इंफॉर्मेशन आपको देते रहता हूं। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। नोटबुक पेन आप लोग साथ में लेकर बैठना है, ताकि आपको किसी प्रकार का जो कंसेप्ट बताऊंगा वो आप लिख लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन के लिए अच्छा होगा। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन के स्टार्ट करने में आज का पहला सवाल ये रहे आपके सामने स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया सवाल है, CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस सवाल को पढ़िए और फिर आंसर बताइए जल्दी से। इस सवाल को आप लोग पहले पढ़िए, क्या पूछ रहा है और उसका आंसर आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताने हैं। आपसे यहाँ पर ये पूछा है 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। मतलब हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 आर डिविजिबल बाय 17। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य, किसके बीच में, मतलब जो है 100 से 1000 के बीच में। तो मैं आपको एक चीज अगर मैं पूछूं कि अगर आपसे पूछ ले 1 से लेके 1000 के बीच में कितनी संख्या है जो 17 से विभाज्य है, तो इसके लिए करना कुछ नहीं होता है। 1000 में आपको 17 से भाग देना है। भाग देकर केवल भागफल आपको लिखना है, इस बात का ध्यान रहे। भाग देकर केवल भागफल यानी कोसेंट लिखना है। तो कितना हो जाएगा, 17 × 5 = 85, 15 × 150, 17 × 8 = 136, यानी हो गया। यानी 58 वो संख्या है जो 17 से कटेगा। कहां से, 1 से लेके 1000 के बीच। लेकिन हमसे पूछा क्या है, 100 से 1000। तो हम करते क्या है, 1 से लेके 100 तक कितनी है, तो यानी इसमें 100 में आपको 17 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गो आ जाएगा। अब मुझे बताइए 1 से लेके 1000 के बीच 17 से कटने वाली 58 गो संख्या। अगर 1 से लेके वहां तक पूछेगा तो लास्ट में आपको 17 से भाग देना है, जो भागफल आएगा वही लिखना है। फिर आपको 1 से लेके 100 तक मतलब 17 से कटने वाला 100/17 यानी 5 गो है, केवल भागफल लिखना है। अब आपको चाहिए 100 से 1000 के बीच 17 से कटने वाला कितना, तो यानी यहां से, यानी 1 से लेके 1000 तक 58 गो है, और 1 से लेके 100 तक 5 गो है। अगर मैं घटा दूं 1 से लेके 100 तक, तो 100 से 1000 के बीच में आप निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। तो कितने आंसर होंगे, 58 में 5 घटाएंगे 53। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गया। अगर इसी प्रकार से आपको बोल दे 100 से
1000 के बीच 16 से कटने वाला, अगर मैं बोलूं 12 से कटने वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1000 में 12 से भाग लगा देना और केवल भागफल लिखना है। अगर आपसे पूछ ले 100 से 500 के बीच अगर 7 से कटने वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, 500 में 7 से भाग दे के भागफल लिख देना है, जितना आएगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ूं। दूसरा सवाल ये रहे आपके सामने स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया है। इस सवाल को सॉल्व करके मुझे बताइएगा कितना आंसर होगा, जल्दी से फटाफट। आप लोगों के समक्ष ये सवाल है, इसको आप लोगों को सॉल्व करके बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कौन जल्दी इसका आंसर दे रहे हैं। मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूं कि किसका आंसर जल्दी से आ रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये पूछा है x माइनस 1/x। आपके सामने क्या है, x माइनस 1/x का मान 11 दे रखा है, बात खत्म। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा, यानी हमको पावर 1 से पावर 4 जाना है। तो पावर 1 से पावर 4 डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, पहले पावर 2 पे जाओगे, फिर 2 से आपको जाना पड़ेगा 4 पे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये -2 बराबर क्या होगा 11 का स्क्वायर 121। तो यहाँ से आपके सामने निकल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 इधर जाएगा, कितना बनेगा 123। बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका जैसे निकल गया, मैंने इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करके ये निकाल दिया। हमने पावर 1 से पावर 2 आ गया, मुझे पावर 4 पे जाना, तो एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे। अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो अब क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मिलेगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 2ab, तक 2ab से कटेगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 123 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा, तब 2 उधर जाएगा, ये बन जाएगा कितना 123 का स्क्वायर माइनस 2। अब आप चाहो तो इसका स्क्वायर जो है सो निकालो, अगर ना चाहो तो ऑप्शन से आंसर बता दो। अगर आप ध्यान से देखिएगा उस सवाल, मतलब इसका चारों ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग है, चारों ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, एक का 1 है, 9 है, 3 है, 7। अब यहां पर हमें देखना है इसका इकाई अंक क्या बनेगा, इसका इकाई अंक यानी 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यानी इकाई अंक 7 वाला ऑप्शन होगा। और यह इकाई अंक 7 वाला केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। कितना 15127। कितना आंसर हो जाएगा 15127। यही इस सवाल का राइट आंसर। तो इसका आंसर कितना बनेगा 15127, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस सवाल का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी बिल्कुल जैसे नहीं है, कोई परेशानी होगी नहीं। देख रहे हो कितने हमने इसको अच्छे तरीके सॉल्व किया है ना। चलिए अगला सवाल आपके सामने बहुत बढ़िया है, इस सवाल को सॉल्व करके बताइए। आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं नोटबुक और पेन दोनों साथ में रखने हैं मेरे भाई, मेरे भाई नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर आपको रखना है। अब आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। मैंने ये बोला रिवीजन अगर कर रहे हैं, ये सेशन का नाम ही है फटाफट रिवीजन। तो आपको फटाफट रिवीजन के लिए आपके सामने सवाल आया, उसका फटाफट सोचिए। सबसे पहले सवाल को पढ़िए, पीछे पीछे सोचते चलिए और उसके पीछे ये भी सोचिए कि उस सवाल को करने में कौन सा लॉजिक लगेगा। यानी 3 काम एक साथ आपको करने हैं, एक साथ 3 काम।
ये तीन एक साथ आपसे तभी संभव हो पाएगा हम लोगों से जब हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। पहली बार अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन उसी सवाल को अगर दूसरी बार सॉल्व करते हैं थोड़ा उससे कम समय लगेगा, फिर अगर उसी टाइप के सवाल को तीसरी बार करेंगे तो उससे कम समय लगेगा। यानी सवाल को जितना ज्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना समय घटता जाएगा। इसमें कहा जाता है आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू ले लो, वह 50 किताब जैसे लेकर नहीं पढ़ता है, एक ही किताब को 10 से 12 50 बार पढ़ता है। एक ही किताब को आपको ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ना है। तो इसका मतलब है जो यहाँ पर कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिएगा। जितना ज्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। और मैं आपको बता दूं रिवीजन तो मतलब रिवीजन की क्लास तो चल ही रही है, साथ ही साथ आपका कंसेप्ट का भी क्लास यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही है। तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए कंसेप्ट की भी क्लास रोज मिल रही है ना। पहले उसका मैंने कंसेप्ट बताता हूं, उसके बाद उसी पर आधारित आपके सामने सवाल में लेकर आता हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो। आइए इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। 8% दान पर वह खर्च करता है। और उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि एक विशेष महीने में परिवार ने दान पर 1200 रुपया खर्च किया। यानी दान पर 8% खर्च किया, किसी महीना में 1200 रुपया दान पर खर्च किया, तो उसका इनकम कितना है? तो भाई कुछ नहीं है, 8% वह दान पर खर्च किया और किसी विशेष महीने में यही 8% का मान कितना हो गया? 1200 रुपया हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 1% का मान कितना हो जाएगा, तो अगर 8 से काटेंगे तो ये बनेगा 150, बात खत्म। तो अगर वह 8% दान किया, इसका मतलब उसका इनकम कितना रहा होगा? उसका इनकम 100% रहा होगा, तभी तो 8% वह दान करेगा। तो 100% उसका इनकम है, तो मतलब 1% का मान 150, तो 100% डबल जीरो यहाँ चिपकाइए, डबल जीरो यहाँ चिपकाइए। उसका इनकम कितना आ गया? 15,000, 15,000 रुपया उसका इनकम था। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द राइट आंसर। सी क्या बनेगा? इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ये सवाल जो है ना, ये सवाल आपको यहां नजर आ रहे होंगे, लेकिन हमें सामने स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहा है, तो मैं इधर देख के सवाल को सॉल्व करता हूं और यहां पर आपको जैसे नजर आ रहा होगा सवाल। बस कुछ दिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट अगर बना जो रहे है ना, तो किसी दिन स्मार्ट बोर्ड भी आएगा तो मैं भी इधर देखूंगा और आप भी इधर देखोगे। हम लोगों दोनों यहीं पर देखेंगे, यहीं पर सवाल नजर आएंगे। अभी आपको थोड़ा सा तो है मतलब, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है सारा स्मार्ट बोर्ड पे ही है। क्वेश्चंस आपको यहाँ भी नजर आता है, वहां भी, और यहाँ भी आपका मतलब वही नजर आते हैं सारे चीज। चलिए आगे बढ़ूं, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ूं। बिल्कुल अगला सवाल ये रहे आपके सामने सवाल, इसको सॉल्व करिए। इस सवाल को पहले पढ़िए, फिर इस पर सोचिए, विचारिए, आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसमें ये कहा है एक पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बस हो गया। एक पुरुष उस काम को 20 दिन में और एक महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे उस पर 5 दिन एक साथ कार्य करते हैं तो महिला को शेष कार्य करने में कितना दिन का समय लगेगा? बात खत्म। चलिए मेल है और एक फीमेल है। मेल उसी काम को 20 दिन में और महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल कार्य कितनी हो गई? तो टोटल कार्य 20, 10 का एलसीएम 20 यूनिट, 20 यूनिट उसका हो गया टोटल कार्य। आप बताइए इन दोनों की क्षमता क्या है? तो इसकी क्षमता 20 में 20 से भाग लगाएंगे 1, इसकी क्षमता 2।
अब यहाँ पर दोनों की मिला की क्षमता कितना हो गया 3, और ये मतलब 5 दिन कार्य करता है, मतलब 15 यूनिट कार्य कर देता है। अगर दोनों को मिलाएंगे तो उसकी इफिशियंसी बन जाएगी 3, मतलब एक दिन में 3 यूनिट, तो 5 दिन में 15 यूनिट। 15 यूनिट हो गया तो अब 5 यूनिट कार्य बच गया। अब मुझे बताइए ये शेष कार्य हो गया, रिक्वायर्ड आंसर, शेष कार्य 5 यूनिट कार्य को किससे करवाने हैं, महिला से, महिला अकेले। तो महिला की क्षमता क्या है 2 यूनिट, यानी कितना हो जाएगा 2 सही 1/2 दिन में कंप्लीट करेगी महिला शेष कार्य को। महिला शेष कार्य को 2 यूनिट 1/2 डेज में, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा सही उत्तर इस सवाल का, राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बात समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, चलिए ये सवाल को पहले पढ़िए और इससे आपको थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए। ये ज्योमेट्री का है, इसमें कह रहा है कि डी के किस कोण के लिए त्रिभुज ABC और DEF सर्वांगसम होंगे। अब आपके सामने क्या कहा है कि 2 त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज, इसका नाम दे दिया डी, इसका सॉरी इसका नाम आपका क्या है A है, B है, C है। उसके बाद एक दूसरा त्रिभुज आपका है, उसका नाम है D है, E है, F है। तो मुझे पूछा है कि इस, यानी इसमें यह पूछा है कि D के किस कोण के लिए, यानी इस कोण का मान ऐसा क्या होना चाहिए ताकि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए। ये आपसे पूछा है कि डी का मान ऐसा क्या होना चाहिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। और उसके बाद है AC का मान है 2.5, कहां गया AC, इसका मान है 2.5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BC का मान है 5, इसका मान है 5, यानी इसका मान दे रखा है 5, और यानी कोण C, ये कोण दे रखा है 75 डिग्री। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस त्रिभुज की बात करूं तो 2 साइड के बीच में एंगल है 75, और दोनों साइड दे रखा है एक 2.5 और एक 5। अब उसके बाद यहां पर है DE का मान 2.5, यानी इसका मान कितना है भाई 2.5। उसके बाद DF का मान है 5। अगर हाँ, तो अगर मैं आपको बोलूं 5 और 2.5, यानी ये साइड 5 है, ये साइड 2.5 है, तो इसके बीच का कोण है 75। तो दूसरा वाला इसके समरूप होंगे कब, जब 2.5 और 5 इसके बीच का कोण भी 75 होगा, तभी ये दोनों के दोनों क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। किससे हो जाएंगे भाई SAS से, यानी 2 साइड और एक कोण बराबर होगा, और वह एंगल दोनों साइडों के बीच का होगा। तब हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। तो यानी इसका मतलब है कोण D का मान कितना होना चाहिए 75 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस सवाल का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल ये रहे आपके सामने, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। तो इसमें से कह रहा है कि इसका मान क्या होगा जो आपसे पूछा है। इसमें क्या है यानी 9 का पावर 3, 9 का पावर 4, यानी ऊपर तक 7। अब ध्यान से 9 का पावर 3 से लेके 9 के पावर 7 तक, और जैसे नीचे जैसे 9 के पावर 1 से। तो अगर मैं ऊपर से 9 का पावर 2 अगर कॉमन ले लूं तो कितना बन जाएगा 9 का पावर 1 प्लस 9 का पावर 2 प्लस 9 का पावर 3 प्लस 9 रेज्ड पावर 4 प्लस 9 का पावर 5 होगा। अरे बोलो, अगर ऊपर से हम अगर 9 का पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना हो गया आपका, यहां बच जाएगा, यहां 3 था तो 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 4 5 बच जाएगा। और नीचे आपका ज्यों का त्यों 9 का पावर 1 प्लस 9 का पावर 2 प्लस 9 का पावर 3 प्लस 4 और ये 9 का पावर 5 हो गया। और ये पूरे पर होल पावर कितना है भाई 1/2। हमने ऊपर में क्या किया 9 का पावर 2 उनमें से कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि नीचे ऊपर बराबर करने के लिए, तभी तो कटेगा।
अब ये जो है सो नीचे ऊपर कट गया तो यानी 9 का पावर 2 यानी 81, 81 पर पावर क्या 1/2 यानी कितना आंसर बनेगा 9 आंसर बनेगा इस सवाल का 9 आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो किसी को दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं। बात समझ में आ रही है। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मतलब सबको बताइए, रिश्तेदार में बताना है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, तब आपका ज्यादा से ज्यादा मतलब बच्चों तक पहुंच पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेंगे तो एक मोटिवेशन मिलेगा हम सबको और मेहनत करने का कि जुनून आएगा अंदर से। जितने ज्यादा बच्चे जो रहते हैं उतना ज्यादा जुनून आता है अंदर से। चलिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। चलिए सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपसे पूछा sin 2 थीटा बराबर इनटू tan थीटा प्लस cot थीटा, ये आपसे इसका पूछा, इसका मान क्या होगा। तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। बात खत्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको पता होगा क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी बात आपको पता होगा अच्छे तरीके से। चलिए अब देखिए sin 2 थीटा को आप लिखोगे क्या 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर। चलिए अब यहां पर है, अब आपको पता होगा कि यहां पर जो है tan थीटा होता क्या है तो ये होता है sin बट्टा कॉस, sin बट्टा कॉस होता है tan और कॉट इसी का उल्टा आपका हो जाता है कॉस बट्टा साइन। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया ये। अब अगर ध्यान से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर में। अब इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा और ये कॉस कटेगा साइन पहले से एक साइन यानी sin स्क्वायर थीटा और ये प्लस साइन कटेगा एक कॉस पहले से और कॉस से मल्टीपल आए तो कॉस स्क्वायर थीटा। बात खत्म। अब देखो साइन इंटू कॉस कट गया तो यहां से बच गया 2 और यहां से बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बराबर क्या होगा इसका 2 आंसर होगा। इस सवाल का राइट आंसर 2 ऑप्शन नंबर कौन सा बी इज द राइट आंसर। इस सवाल का कौन सा ए इज द राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए। किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई परेशानी भी नहीं होगी। आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से मैं आपके सामने डिस्कस किया। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये नाव धारा पर आधारित सवाल है, बोट्स एंड स्ट्रीम पर आधारित है। इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होगा पढ़िए समझिए फिर उसका आंसर उसको सॉल्व कीजिए फिर बताइए। लेकिन ये प्रक्रिया ये प्रोसेस जल्दी होना चाहिए, साथ होना चाहिए। चलिए इसमें कह रहा एक जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर, धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर। मुझे बताइए धारा की दिशा में स्पीड होगा क्या। अगर कोई बोट यदि कोई जलयान धारा की दिशा में जा रहा है तो उसका स्पीड होगा क्या तो होगा यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अब यह धारा की दिशा में स्पीड तो स्पीड इज इक्वल टू दूरी बट्टा समय, स्पीड इज इक्वल टू दूरी बट्टा समय। तो 32 किलोमीटर की दूरी मतलब जाने में 4 घंटा, दूरी 32 और समय 4 यानी कितना हो जाएगा 8। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब कह रहा है कि धारा के विपरीत 5 घंटे में 10 किलोमीटर। तो अगर धारा के विपरीत जाएगा तो स्पीड क्या बनेगा, x माइनस वाई। स्पीड बना, स्पीड दूरी बट्टा समय, दूरी कितना जा रहा है 10 किलोमीटर, कितने समय 5 घंटे में, यानी कट के कितना हो गया 2, बस हो गया। x प्लस वाई 8, x माइनस वाई 6। अब इसको जोड़िए तो y से y कटेगा, 2x इज इक्वल टू कितना बना 10, x इज इक्वल टू कितना बना 5। अगर x का मान आ गया 5 तो x प्लस वाई 8 है, तो y का मान कितना हो गया 3। तो यानी नाव की चाल हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका राइट आंसर। तो पूछा है जलयान और नदी की धारा की चाल कितनी होगी, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 और 3, ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर आपका बी बन जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। बन गया सवाल। कितने आसान तरीके से आपको पता होनी चाहिए बातें जो हमने यहां पर बताई है, वो चीजें आपको सीखना है। ये एक सीखना, एक लर्निंग प्रोसेस जो है ना, एक मतलब धीमी प्रक्रिया है, बड़ा धीरे धीरे आती है। आपको बार बार मतलब इसको जो है सो करते रहना, बार बार सीखते रहना, बार बार कोशिश करते रहना है, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आपको नहीं सीख रहे, नहीं समझ में आ रहा, बार बार कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये आपसे थर थर कांपेगा, थर थर आपसे भागता फिरेगा, भाई इसके सामने जाऊंगा जल्दी सॉल्व कर देगा, है ना। ये होनी चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। चलिए अगले सवाल की तरफ। बहुत बढ़िया है। इसमें कह रहा है कंचा मतलब क्या होता है, गोली जिसको बोलते हैं, कंचा एक शीशे की गोली आती है। इसमें ये कह रहा है कुछ कंचे ए और बी के बीच 4:5 के अनुपात में बांटे गए। यदि बी को ए से 10 कंचा अधिक मिला, CHSL का है, ए और बी के बीच किस रेशियो में, 4:5 में। अब कह रहा है बी को ए से 10 कंचे अधिक मिले, इससे कितना अधिक मिला 1, रेशियो 1 किसके बराबर है 10 के बराबर है, तो ए को कितना मिला रेशियो 4 यानी कि 40 के बराबर। कितना आंसर यानी 40 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बात खत्म। ये कोई सवाल है मेरे भाई, ये कोई सवाल जो है सो नहीं है। क्या है तो ये सवाल मौखिक करने वाला है। आपको हर एक पैटर्न का सवाल आपको मिलेगा, कभी कोई आसान मिलेगा तो कभी कोई मुश्किल मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर हर एक पैटर्न का सवाल मिलने वाला है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। इस सवाल को मुझे बताइए आंसर, इस सवाल को सॉल्व करके बताइए आंसर। मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अगर देखा जाए ना तो ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी इस सवाल में। तो इस सवाल को आप पहले सॉल्व करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, 2 मित्र की आयु का अनुपात 7:9 है। 2 मित्र है, ये रहा पहला मित्र और ये रहा दूसरा मित्र। इसकी आयु का अनुपात, इसका मतलब कुछ नहीं कहा है तो प्रेजेंट अनुपात की बात कर रहा है। वह क्या है 7:9 है, यानी इन दोनों का उम्रों का अनुपात कितना है 7:9 है। बात खत्म। अब कह रहा है जबकि 10 वर्ष के बाद, यानी कि अब यहां से वर्तमान से 10 वर्ष बाद इसका उम्र कितना हो जाता है, तो यह हो जाता है आपका जो है 19:23। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब यहां से देखिए, ये रहा रेशियो प्रेजेंट का, वर्तमान का 10 वर्ष बाद। इसका मतलब है 10 वर्ष इसमें भी जोड़ा गया, 10 वर्ष इसमें भी जोड़ा गया। इसका मतलब दोनों में समान परिवर्तन हो गया। दोनों में समान परिवर्तन का मतलब दोनों आदमी में 10 साल जोड़ी गई।
इसमें भी 10 साल जोड़ी गई, इसमें भी 10 साल जोड़ी गई। इसका मतलब है दोनों में समान परिवर्तन। और जब दोनों में समान परिवर्तन हो तो दोनों रेशियो क्या होगा, बैलेंस होगा। बैलेंस होने का मतलब ये है कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस और इन दोनों का बीच का डिफरेंस बराबर होगा, दोनों का बीच का डिफरेंस बराबर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 2 है, 7 और 9 के बीच का डिफरेंस 2, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4। बराबर करना, इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब यहां 2 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 14:18। अब ध्यान से देखो कितना ज्यादा है, रेशियो में 5 ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है, ये भी रेशियो में 5 ज्यादा है। आ गया। अगर जो ही रेशियो बैलेंस हुआ तो दोनों का डिफरेंस, ऊपर नीचे का डिफरेंस भी इक्वल हो गया। ये कितना अधिक है, 5 अधिक। ये कितना अधिक है, 5 अधिक है। लेकिन वास्तव में कितना अधिक है, इससे 10 अधिक है, 10 साल ज्यादा है। यह रेशियो 5 कितने साल के बराबर होगा मेरे भाई, 10 साल के बराबर। तो रेशियो 1 कितने साल के बराबर होंगे, 2 साल के बराबर। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि 7 वर्ष के बाद, यानी प्रेजेंट से 7 वर्ष के बाद क्या होगा रेशियो। तो सबसे पहले प्रेजेंट चाहिए। तो प्रेजेंट के लिए इसका हो गया, अब 7 जो है 9 से मतलब नहीं, 14-18 से मतलब है। यानी पहले जो मित्र का प्रेजेंट है 14, रेशियो 14, रियल में कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28। दूसरे मतलब ये रहा वर्तमान, तो 7 वर्ष बाद 7 जोड़ना पड़ेगा। चलिए दूसरे की बात करें, इसका रेशियो 18 और रेशियो 1 का मान दो तो रेशियो 18 का मान 36। ये हो गया वर्तमान दूसरे मित्र का, इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 28 7 यानी 35, रेशियो 43। इन दोनों का क्या होगा, राइट आंसर। अरे नहीं, 7 वर्ष के बाद उनकी औसत, अच्छा उनका जो है सो पूछा औसत क्या होगा। ये हो गया 35 और ये आपका। तो अब हमें इन दोनों का पूछा एवरेज एज क्या होगा। इन दोनों का एवरेज आपसे पूछा है, तो एवरेज के लिए 2 आदमी है, दोनों को जोड़ देना है। 35 + 43 और 2 है तो 2 से भाग लगा देना। कितना आंसर हो जाएगा, 5 3 8 यानी 78/2, यानी कि औसत एज उन दोनों का 7 वर्ष के बाद 39 साल क्या होगा आंसर, 39 साल क्या होगा राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है इस सवाल का राइट आंसर, डी आपका सही उत्तर है। चलिए किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। चलिए बात समझ गए होंगे अच्छे से। अगले सवाल की तरफ, ये रहे आपका अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। ये किसका है, तो भाई ये डिस्काउंट का सवाल है, सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो इस सवाल को सॉल्व करके मुझे बताइए मेरे भाई कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइएगा आप लोग, क्या होगा जल्दी से बताइए क्या होगा। यहां पर क्या कहा है, पहले इस सवाल को सॉल्व करके आपको बताने हैं आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा, फटाफट इसका आंसर बताइएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉपी कलम दोनों उठानी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस सवाल को HW में दे रहा हूं और इसका आंसर कमेंट, ध्यान रहे इसका आंसर कमेंट में जरूर देना, इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है, यानी इसका आंसर कमेंट करना है। कितना आंसर होगा मैं देखता हूं कि किन किन लोगों का कमेंट आता है और इस सवाल का सही आंसर आता है। जल्दी से आप लोगों को इस सवाल का सही आंसर देना है कमेंट करके, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। ABCD में से कौन सा उत्तर होगा, फटाफट आप लोग बताना, क्योंकि इसका नाम ही है फटाफट रिवीजन सीरीज, तो आपको फटाफट इसका आंसर बताना। चलिए अब आज का सेशन आप लोगों को कैसा जो है सो लगा, इसका जो इस पर जो है सो विचार अपना जरूर दीजिएगा। अगर पहली बार आए हो, अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसका जो है सो नोटिफिकेशन ऑल पर कीजिएगा, ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
अगर आपके क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल एक चैनल है और एक मैथ्स गाइड ऑफिशियल ग्रुप है, वह दोनों को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर हम जो है सो क्लासेस का मतलब समय क्या है, नोटिफिकेशन जो भी होती है, जो भी जानकारी होती है, जो जो मतलब जैसे वैकेंसी आती है, उन सब की जानकारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल पर देता रहता हूं। तो आप लोगों को वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो बताइएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र संबंधी में जो भी आपके रिश्तेदार में तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये सेशन साझा कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो चलिए हम लोग अपने एक नई सोच, नए उमंग, नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ आज की क्लास यहीं तक जो है सो रखते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।